हेलो एवरीवन, तो आप सबका फिर से स्वागत है रिम्पी ब्लॉग्स में। और आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग सब लोग ठीक हो गए। आज मंगलवार है तो फ्रेश हो गई थी और आँख में पानी मार लिया था, ब्रश वगैरह कर लिया था और उसके बाद फिर आ गई थी बेड पर। थोड़ी देर रिलैक्स, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद फिर तो काम पे लगना ही है। फिर चोटी कर लो ना तो ठीक रहता है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी फ्रिज में से सारा सामान निकालने के लिए कि आटा और जो भी सब्जियां रात की कटी होती हैं या दूध, ये सारी चीज़ें को हम फ्रिज में से निकाल लेंगे कि अब खाना बनाने की तैयारी की जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करके रखा था तो उसको फ्राई कर लूँगी। और दूध को नहीं गर्म कर रही हूँ क्योंकि वो जब सेला जाएगी ना तो नॉर्मल हो जाएगा, तब तक वो पी लेगी। आलू बॉयल करके रखती हूँ ऐसे भी कि जब भी आपको सब चीज़ समझ में नहीं आती ना कि क्या बनाऊँ, तो क्या होता है कि भर के बना दिया या आलू फ्राई कर दिया या कभी दाल चावल चोखा बन जाता है। तो इसलिए आलू बॉयल हमेशा अपने फ्रिज में स्टोर करके ज़रूर रखना चाहिए। तो ये तो मैंने रात को ही बॉयल किया था कि सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी थी जो वो खाने लायक बच्चों की नहीं थी, मतलब बच्चे पसंद नहीं करते उस सब्ज़ी को। तो इसलिए मैंने सोचा था कि आलू फ्राई बना दूँगी। और इसके पहले ना मैंने यहाँ पर घी डाल दिया था। यहाँ पर पहले मैं पूड़ी बना लूँगी क्योंकि जो आटा है ना, तो पहले घी में पूड़ी बना लूँगी और उसके बाद उसमें सब्ज़ी बना दूँगी क्योंकि उसमें घी तो बच ही जाता है। तो इसलिए आज बच्चों को मैं पूड़ी और आलू फ्राई देने वाली थी, तो एक्स्ट्रा मैं पूड़ी बना के रख लूँगी। तो इसलिए मैंने पूड़ी बना लिया कि उसी कढ़ाई में पूड़ी बन जाएगी, उनका लंच पैक हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा तो देना नहीं होता है। बच्चों को ना लंच अगर चेंज करके देंगे तो बच्चों ना पसंद से खाते भी हैं। और यहाँ पे श्री का है कि किसी दिन पराठा पूड़ी दे देती हूँ तो वो अच्छे से खा लेती है। और नहीं, कभी पूड़ी नहीं भी बनाती ना तो छोटे छोटे पूड़ी की साइज़ बना के पराठे भी दे देती हूँ, तो वो भी वो पूड़ी समझ के मतलब खा लेती है। उसमें नमक डाल दो तो बच्चे स्वाद से खाते हैं, अच्छे से खाते हैं। एक ही चीज़ दो तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। और इसलिए यहाँ पर फिर वो जो घी बचा था उसी में फिर मैंने जीरा और एक हरी मिर्च डाल के उसको बस आलू को फ्राई कर दूँगी। बच्चों का ये हो जाएगा, टिफ़िन में लंच बॉक्स हो जाएगा। और हम अपने लिए बाद में सब्ज़ी कट करके रखी थी ग्रीन वेजिटेबल, तो वो बनाऊंगी अभी। यहाँ पर फिर सुबह आ गई थी मैं बाहर गेट खोलने की, अब बच्चों को उठाऊंगी इसलिए। तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ना बाहर पानी डाल रहे थे पौधों में, और वो ना बगल का पेड़ है उसमें अमरूद का पेड़ ऊपर तक आ गया है, तो वो वहाँ से ना वो अमरूद तोड़ कर लाए। देखो 3, उसमें से कभी कभी कीड़े भी निकल जाते हैं पर ये जनरली अच्छे सही निकलते हैं। तो ऊपर तक जब आ जाता था हमारे बालकनी में हाथ लगा के तोड़ लेते हैं। तो मैंने उनकी छोड़ी, देखो वीडियो में रिकॉर्ड कर ली। श्री को अच्छा लगता है पेड़ का अमरूद, तो वो कभी मतलब डेली सुबह ना 2 या 3 निकल ही जाता है। इवनिंग टाइम भी ऐसे करके ना, मतलब अभी तो सीज़न भी है तो पेड़ में आ जाते हैं। बारिश के मौसम में पेड़ में ना फल फ्रूट जो भी होते हैं आ जाते हैं। और यहाँ पर श्री को उठा कर लेकर आए थे। सेला यहाँ रेडी हो गई थी, उन लोग का लंच बॉक्स मैंने रेडी सेला का लंच बॉक्स मैंने रख दिया बैग में। श्री तो लेट से आएगी तो इसलिए वहीं पे रहने दिया कि थोड़ी देर बाद रख लूँगी। और यहाँ पर सेला स्कूल चली गई, उसके बाद श्री यहाँ पर बैठ के फ्रूट खा रही थी, वही गुआवा खा रही थी और हम लोग अब चाय पी रहे थे। तो कुछ समय का ब्रेक मिल जाता है, अगर समय पे काम हो जाता है तो मिल जाता है टाइम, तो वो हम लोग चाय पी लिए। उसके बाद यहाँ पर श्री को मैं खिला रही थी कि रेडी हो गई थी तो कुछ खिला के ही भेजती हूँ। तो कभी खाती है कभी नहीं खाती है, मतलब नॉर्मली बस दूध पी के चली जाती है। सुबह सुबह उतनी भूख लगती भी नहीं है ना बच्चों को। और यहाँ पर फिर वो बैग में ना लंच बॉक्स रख रहे थे, बैग वगैरह चेक कर रहे थे। क्या होता है, श्री निकाल के कॉपी किताब पढ़ने लगती है कभी कभी, तो रात को भी था वो निकाल के रख देती है इसलिए। और यहाँ पे मैं बाय कर रही थी ना तो वो पास में आके भी बाय करने लगी और वो चली गई बाहर। अभी है मतलब बालकनी में, और फिर नीचे चली जाएगी जब वैन आएगी। तो वैन आती है ना तो इसलिए टाइम पर रेडी होकर रेडी रहती है कि वैन आती है तुरंत बैठ जाती है। और यहाँ पर फिर मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई थी कि सारा काम तो हो ही किया था, तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। और थोड़ा सा डस्टिंग था तो बाहर का जाली मुझे साफ़ करना था, तो अंदर से बाहर से दोनों से जगह से मैंने कपड़े से ही झाड़ दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ कर्टन के पास से जो रॉड होता है ना, वहाँ पे जाले चिपके हुए थे, दरवाज़ों के पास जाले होते हैं, तो वो मैं साफ़ कर रही थी। तो कपड़ा था तो मैं कपड़े से ही साफ़ करने लगी, नहीं तो झाड़ू लगाऊंगा ना तो झाड़ू से भी ये साइड साइड में दरवाजे के पास निकल जाएंगे, तो वो भी साफ़ हो जाएगा।
और फिर उसके बाद सारी फ़ोटो और सारी डस्टिंग का काम चल रहा था। डस्टिंग होता है ना, तो फिर सारी चीज़ों को पोंछते जाओ। टीवी वगैरह पे सबका आप देखते होंगे कि आपके घर में भी छोटे छोटे जाले हर जगह लगे रहते हैं। जब आप साफ़ नहीं करते ना तो वो आ जाते हैं जाले। घर में इतने छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन इन सब की गिनती होती ही नहीं है। अगर हम ये सब काम ना करें ना तो फिर घर का क्या होगा। ये तो लगता है कि अरे ज़रूरी नहीं है, तो लेकिन आप 2 दिन तो छोड़ के देखो, वही घर जंगल सा बन जाएगा, फिर मन ही नहीं करेगा घर में रहने का। ये भी छोड़कर आ गए थे श्री को, तो अब खुद रेडी होंगे और अपना काम करेंगे, नहाना धोआना पूजा पाठ ये सब, और टाइम पर वो उनको भी जाना है। सुबह का एक भी टाइम ना वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अगर हम 5 मिनट भी वेस्ट कर देते हैं तो लगता है कि कितना लेट हो गया है। तो वो अपने काम में लगे थे, जब तक मेरे पास था टाइम तो मैं डस्टिंग में लगी हुई थी। और यहाँ पर फिर टाइम देख रही थी मैं कि कितना टाइम हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो शीशा था ना उसको मैं साफ़ कर रही थी। यहाँ पर सारे जो भी गिफ्ट अवार्ड वगैरह प्राइज़ मिलते हैं तो वो रख देती हूँ। बच्चों का, इनका सबका मिक्स है। सियाला श्री और इनका श्री का तो अभी एक ही है, बाकी सियाला का ज़्यादा है। लोग सोचते हैं कि अरे पढ़े लिखे हैं, घर का काम क्यों करे, बाहर काम करेंगे। तो यही होता है ना कि घर के काम आदमी करके थक भी जाए तब भी उसको अप्रिशिएट नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, तभी तो लोग बाहर जाते हैं। या कि चलो 2 पैसे कमाएंगे तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनेगी। पैसे नहीं मिलते, हम एक घर का काम करते हैं, पैसे नहीं मिलते, रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि इसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। हम काम तो करते हैं पर सैलरी नहीं रहती। और डिपेंड तो है ही, हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है। आप खुद के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो कि आपको ये हाथ में सैलरी आ रही है। आजकल वही मायने रखता है, आपके हाथ में सैलरी आती है ना, तभी आप सेल्फ डिपेंड बनते हो। इसलिए लोग ना घर के कामों को कुछ समझते नहीं है कि अरे घर में काम करना है तो ये तो कोई भी कर सकता है, हम तो ऑफिस जाके भी यही सब कर सकते हैं। लेकिन सोचो अगर हम घर से बाहर निकले तो बच्चों को अकेले पालना करना, सब चीज़ मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। किसके भरोसे छोड़ेंगे। या अगर आप चलो कहीं आप पीजी भी कर देते हो, फिर भी घर की टेंशन आप छोड़ नहीं सकते हो। तो रिस्पेक्ट और सैलरी मायने रखती है कि भाई कोई भी काम में अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो उसका इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि भाई मतलब हाउसवाइफ होना लोग चाहते नहीं हैं कि हाँ हाउसवाइफ बने या रहे, जॉब भी करे लेकिन बाहर करे। ये सब क्या काम है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या राय है, आप अपनी राय ज़रूर बताना, क्या मैं सही बोल रही हूँ। मैंने सोचा था कि डस्टिंग करते करते उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी को तड़का लगाऊंगी, मतलब पकाऊंगी। लेकिन डस्टिंग करने में भी ना टाइम लग जाता है कि ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, सारी चीज़ें हो जाती है गंदी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे थे नहाने के लिए, उसके बाद फिर उनका काम हो गया था कंप्लीट। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी को बना देती हूँ क्योंकि ये जल्दी बन जाती है। मैंने करेले कल आधा बनाया था सब्ज़ी और आधा रख दिया था, तो ये भुजिया थी, तो इसको मैं अब प्याज डाल के भून लूँगी। क्योंकि ये बच्चे तो नहीं ले जाते इसको लंच में बिल्कुल भी, तो इसलिए उनको आलू तो दे दिया था, पर ये भुजिया हो जाएगी हमारे लिए। बस प्याज डाल दूँगी और इसको पका लूँगी। तो ये हम दोनों तो खा लेते हैं, सियाला थोड़ा बहुत ही टेस्ट कर लेगी। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने डस्टिंग हो गई थी तो फिर झाड़ू और कर लूँगी सारे रूमों में। सुबह सुबह बस अपना मैं काम करती रहती हूँ कि टाइम रहता है तो अपना काम निकलता जाता है। फिर यहाँ पर फिर सारे रूमों में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। इसमें मैंने सर्फ़ डाला था इसलिए ऊपर में वाइट था, तो सर्फ़ डाल के उसको तब मैं पोछा लगा रही थी। एक बार धुल के पोछे को रख देती हूँ और उसके बाद फिर सर्फ़ डाल के फिर लगाती हूँ। नमक और कभी कभी ना नमक डाल के लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से घर को क्लीन कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गई थी मैं नहाकर, वो भी तैयार हो गए थे। अब उनको भी टाइम पर निकलना था तो पूजा पाठ तो उनकी भी हो गई थी और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी, नहाकर आ गई थी। मैं सुबह बस थोड़ा बहुत क्रीम लगा के तो हल्की सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ कि उससे थोड़ा सा ठीक लगता है ना, और टीका भी कर लिया था बस। और उसके बाद फिर सुबह नहा लो ना तो क्या होता है कि ऐसे भी भूख लग जाती है और सावन चल रहा है तो कोशिश करती हूँ कि नहा के और जल्दी से काम करके खा लूँ। फिर यहाँ पे उनके लिए मैंने रोटी बना रही थी तो थोड़ा सा लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी भी हो रहा था और मैंने स्पीड भी कर रखा था। तो यहाँ पर मैं रोटी बना के उनको देती जा रही थी खाने के लिए।
और उस साथ में ना मैंने चाय भी पकने के लिए रख दिया था कि चाय भी उबल जाएगी। और यहाँ पर मैंने उनसे रोटी पूछा कि और लेकर आओ, तो रोटी उन्होंने बोला हाँ। तो इसलिए मैं फिर रोटी देने के लिए चली गई थी कि साथ में पकाती भी जा रही थी और उनको रोटी देती भी जा रही थी। तो बस यहाँ पर उनके लायक हो गई थी। और कोई एक और लेंगे, उसके बाद फिर मैं अपने लिए बना लूँगी। और पूड़ी भी रखी हुई थी, तो यहाँ पर फिर से हो गया था रोटी, ये लास्ट रोटी बनानी थी। तो उसके बाद फिर चाय भी छान लूँगी। इसलिए का काम इतना बिजी भरा होता है ना कि हमें बस मतलब 5 मिनट मुश्किल से बैठते होंगे, नहीं तो ना माइंड में ऐसे डाइवर्ट होता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, अरे अभी ये काम तो बाकी है। इतने काम करने के बाद भी अभी बहुत काम बाकी रहता ही है, ख़त्म तो होता नहीं है। तो अभी तो दोपहर का लंच, तो बच्चे आएंगे तो फिर उनका मतलब रूटीन हमारा चलता ही रहता है बिल्कुल भी। मतलब ये समय इसलिए मैं यहाँ इस समय तक जनरली मॉर्निंग में काम कर लेती हूँ कि अगर मैं 10 बजने तक इतना काम कर लेती हूँ ना, तो मुझे जो आधा घंटा 1 घंटा अच्छे से टाइम मिल जाता है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, बॉडी को फिर से अपनी एनर्जी में लाने के लिए, जो बहुत ज़रूरी भी है। ये मेरा काम है, तो मैं ज़्यादातर मॉर्निंग में ज़्यादा सूट भी करती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पर कपड़े भी मैंने धुल दिए थे कि मौसम ख़राब हो जाता है, तो सुबह सुबह धुल गए तो धुल गए, नहीं तो फिर इवनिंग टाइम में धुलना पड़ता है हमें कि क्योंकि फिर दोपहर पे धुलो तो फिर वो सूखते नहीं हैं, फिर इधर उधर कपड़े रहते हैं। तो ये कपड़े मेरे हो गए थे, फैल गए थे, स्कूल के भी थे उनके, तो वो सूखना तो ज़रूरी था। फिर ये यहाँ पर ना पुरानी मूवी चल रही थी, तो पता नहीं क्यों मुझे तो पुरानी मूवियाँ बहुत पसंद है। मैं ज़्यादातर गाना भी इसी पर बनाती हूँ, जब भी रील वगैरह बनाती हूँ तो पुराने। और यहाँ पर फिर मैं बैठ के, वो ऑफिस चले गए थे, कपड़े फैल गए थे, तो मैं यहाँ फ्रूट कट करके फिर खा रही थी कि थोड़ा सा फ्रूट अब खा लेती हूँ। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग मेरा इतना ही। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो के साथ।